हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमितीय सारणी ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज का अध्ययन करेंगे और त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको त्रिकोणमितीय सारणी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो आप ध्यान से वीडियो पे अपनी नज़र बनाए रखें और देखिए, आपको बड़े आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगा या आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज बनाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज में आपका जो रेशियो होता है 6 रेशियो होता है अनुपात। ये अनुपात को हम इस साइड में लेंगे और जो कोण होता है बेटा, कोण एंगल को हम इस साइड में लेंगे। ये आप जो है कोण को आप इस साइड में लीजिए बेटा, ये कोण होगा आपका और ये अनुपात है, अनुपात को आप इस साइड में लें, अनुपात को आप इस साइड में लें। कोण आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। और अनुपात में पहला अनुपात आपका साइन होता है, दूसरा अनुपात आपका कास होता है, तीसरा टैन होता है, चौथा काट होता है, पांचवा सेक होता है और छठवां आपका कौशिक होता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, 0 से यदि 90 तक का मान हम याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में जो भी वैल्यू रखनी होती है उसको हम आसानी से 90 के बाद वाला भी, यदि 90 तक हमको याद है तो 90 के बाद वाले भी वैल्यू को भी हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। उसका भी तरीका हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ अनुपात की बात करें तो पहले आप साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए आप एक तरीका है कि पहले आप 0 लिख दीजिए, फिर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए और इसके बाद आप सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें भी आप 4 से डिवाइड करिए, इसमें भी आप 4 से डिवाइड करें, इसमें भी आप 4 से डिवाइड करें, इसमें भी आप 4 से डिवाइड करें और इसमें भी आप 4 से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जैसे 4 से 0 में डिवाइड यदि हम करते हैं तो 0 आता है। 4 से 1 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णांक में 1/4 ही रहेगा, डेसिमल में हमको नहीं निकालना है। और 2 से यदि हम 4 को काट रहे हैं तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 होगा। और ये 3 से 4 हमारा कटेगा नहीं तो 3/4 ही रहेगा और ये 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा बेटा। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे 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 हैं और इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बेटा। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मालूम है कि 0 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है बेटा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट में 2 होगा। 3 का स्क्वायर रूट में 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 आ गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ गई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गई और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। अगर जो हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हमको ये मान रटने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। कास का मान हम कैसे निकालेंगे? इसी मान को हम अपोजिट लिखते आएंगे बेटा। जैसे लास्ट में जो 90 का वैल्यू है 1 है तो 0 की वैल्यू इसकी जो होगी वो 1 हो जाएगी, हम उल्टा लिखते आएंगे। दूसरी वैल्यू हमारा √3/2 है तो ये √3/2 हो जाएगी। तीसरी वैल्यू हमारा 1/√2 है
तो ये 1/√2 हो जाएगी। चौथी वैल्यू हमारा 1/2 है, तो हम इसको 1/2 लिखेंगे। और ये पांचवी वैल्यू 0 है, तो ये हम 0 लिखेंगे। अर्थात इस मान को हमने उल्टा लिख दिया, तो उल्टा लिखने पर जो मान हमारा प्राप्त हुआ वो मान हमारा कास का प्राप्त हो गया। तो ये कास की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम 0 से 4 तक की गिनती असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर से भाग देते थे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में भाग देंगे। 4, 3, 2, 1, 0 ये हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 ही रहेगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और 0 में अगर जो हम 4 से डिवाइड करें, नीचे 0 हो और ऊपर कोई अंक हो तो वो हमेशा इनफाइनाइट आता है, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा। स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट। अगर जो हम 0 का स्क्वायर रूट निकालें बेटा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 1 होगा, और 3 के स्क्वायर रूट की बात करें तो ये रूट में 3 होगा। 1 का वर्गमूल की बात करें तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा। √3 का तो √3 ही रहेगा। और अनंत का वर्गमूल बेटा अनंत ही होता है। अर्थात tan 0 डिग्री का मान 0 होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं। अब यदि ये तीनों मान हमने अच्छे से याद कर लिया तो बाकी के ये 3 मान हम बड़े ही आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जो काट होता है बेटा, काट tan का उल्टा होता है। अर्थात कोई आपसे कह दे कि कॉट में tan में 0 डिग्री का मान 0 है, तो काट में 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो 0 का उल्टा होगा 1/0 बेटा। और 1/0 की जो वैल्यू होती है, अगर 0 नीचे है 1 ऊपर है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट आएगी। उसी प्रकार 1/√3 का उल्टा करें बेटा, तो √3/1 आएगा, और /1 लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। 1 का उल्टा कभी करना हो तो 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। √3 का उल्टा करना हो तो √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और कभी भी आप अनंत का उल्टा करते हैं, इनफाइनाइट का उल्टा करते हैं, तो इनफाइनाइट का उल्टा सदैव 0 होता है। अब इसके बाद सेक की वैल्यू आती है, तो सेक कॉस का अपोजिट होता है बेटा। कॉस में यदि 0 डिग्री का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 है, इसका उल्टा 2/√3 होगा बेटा। 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा। /1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। √3/2 का उल्टा यहाँ पे जो √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, जिसको हम केवल 2 लिखेंगे। और कभी भी आप 0 का उल्टा करते हैं तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट अनंत आता है। इसी प्रकार कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में 0 डिग्री का मान 0 है, और 0 का उल्टा यदि आप करते हैं तो इनफाइनाइट आएगा। √1/2 है, ये 1/2 है। 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/1 आएगा, जिस 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ही रहेगा। और √3/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आएगा बेटा। और इसी प्रकार 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज रटने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और आप 4 बार 5 बार इसको स्वयं से प्रैक्टिस करें। आपको त्रिकोणमिति सारणी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेटा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।